नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम श्रीवास्तव एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग एकदम अच्छे होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी तैयारी कर रहे होंगे। हालांकि तैयारियों में कभी-कभी इतना ज़्यादा समय लग जाता है कि सफलता इतनी देर में मिलती है कि उस सफलता की हमें कोई चाह नहीं रह जाती है, लेकिन जब भी मिलती है तो खुशियाँ देती है। बीपी बीएसपीसीएसएल की तरफ से क्लर्क का जो कट ऑफ था वो जारी किया जा चुका है। आंसर की आ गई है, तो आंसर की के हिसाब से आप लोगों के पर सीट कंपटीशन कितना रहने वाला है, विभाग की तरफ से क्या खबरें आई हैं। बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप लोगों के मन और माइंड्स में घूम रहे हैं, मैं मानता हूँ। तो उन्हीं माइंड्स के मतलब कि कन्फ्यूजनों को दूर करने के लिए मैं आया हूँ आप लोगों के समक्ष। बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और आगे की चर्चाएँ करते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पर बी एस पी एच एल सी सी एंड एस ए एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, तो आफ्टर आंसर की जो आंसर की आप लोगों की जनरेट की जा चुकी है, उसके अलावा मतलब कि उसके बाद कितनी जाएगी। तो देखो, सबसे पहले मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि आपके जो फॉर्म थे, लगभग 2 लाख फॉर्म अप्लाई हुए थे और 70% स्टूडेंट्स वहाँ पर पहुँचे थे। ठीक है, 1,40,000 स्टूडेंट्स, मतलब कि वहाँ पर स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया था। अब ये जो सी सी होता है, ये क्या होता है? सी सी होता है कॉर्पोरेट क्लर्क। ठीक है, और ऐसे क्या होता है? ऐसे होता है स्टोर असिस्टेंट। तो दोनों की अलग अलग वैकेंसीज होती हैं। पोस्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो टोटल 921 है, जिसमें सीसी की 806 और एसए की 115। आंसर की जो रिलीज की गई थी 31 जुलाई 2025 को रिलीज की गई थी। मैंने व्हाट्सएप चैनल पे इसकी डाल भी दिया था लिंक वगैरह सब कुछ। तो अगर आपको भी समय से सारी जानकारियाँ चाहिए तो व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि वीडियो से पहले वहाँ पर मैं आप लोगों को अपडेट दे देता हूँ। अब बात करते हैं क्वेश्चन ऑब्जेक्शन की लास्ट डेट क्या है। तो 31 जुलाई से लेकर 2 अगस्त तक, यानी कि आप लोगों की कल तक की लास्ट डेट, मतलब कि यहाँ पर ऑब्जेक्शन की डेट थी। तो कितने ऑब्जेक्शन हुए वो सारी चीज़ें मैं बता दूंगा लास्ट में, लगभग कितना क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन किया गया था। BSS PHSL एग्ज़ाम डेट अगर मैं बताऊँ तो 20, 22, 24 से लेकर 30 जून 2024 तक चला था। ठीक है, सिलेक्शन के बारे में बात करूं तो रिटन एग्ज़ाम होता है जो कि हो चुका है आप लोगों का। अब इसके बाद जो जिन भी लोगों का यहाँ पर मतलब कि मेरिट में नाम आएगा, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर उनका मेडिकल होगा। इन तीन होने के बाद आपका सिलेक्शन जो है सिलेक्शन लिस्ट में नाम आ जाएगा। उसके बाद फिर ज्वाइनिंग लेटर वगैरह हाथ में मिल ही जाएगी। अब बहुत से लोगों का कमेंट आ रहा था कि पर सीट कंपटीशन आप नहीं बताते हैं और आप हमेशा यही बताते हैं कि हो जाएगा। देखो, मैं इसमें पर सीट कंपटीशन भी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। 152 स्टूडेंट हैं एक सीट पर, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंपटीशन कितना ज़्यादा है और उस हिसाब से कम भी है, ज़्यादा भी है, दोनों कह सकते हैं। जो 500, 600, 700 पर सीट कंपटीशन वाले स्टूडेंट उनके लिए तो आसान होगा, लेकिन जो 10, 20, 30 वाले पर सीट कंपटीशन वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। ठीक है, एग्जाम लेवल मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क, ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों के डाउट बने हुए हैं, तो उन सभी डाउट को मैं क्लियर करूंगा और ये भी बताऊंगा कितने नंबर तक कितने स्टूडेंट पहुंच रहे हैं। अब क्वालिफाइंग की बात करते हैं, एग्जाम लेवल क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में बात करते हैं। तो जीके में 20 क्वेश्चन आए थे, 12 से 15 क्वेश्चन कंपलसरी थे। अगर आप लोग सही करते हो तो आप क्वालिफाइंग, मतलब कि अच्छे खासे नंबर तो क्वालिफाई हो जाएंगे। हिंदी में 10 हैं तो 8 से 6 नंबर तक का आप लोग सही करते हैं तो सही है। रीजनिंग में 7 से 6 क्वेश्चन अगर आपके सही हैं तो बिल्कुल बेस्ट हो। रीजनिंग में 14 से 19 क्वेश्चन आपके सही हैं और रीजनिंग बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, अगर आप इसमें पकड़ बना लेते तो 20 के 20 भी सही हो जाते हैं। मैथ में 20 क्वेश्चन आएंगे, अगर 15 क्वेश्चन भी आपके सही हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं। कंप्यूटर में 20 क्वेश्चन आएंगे, 12 से 14 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, जो इनकी तरफ से क्वालिफाइंग मार्क। और हाँ, याद रखना, क्वालिफाइंग मार्क सिलेक्शन मार्क नहीं होता। सिलेक्शन के लिए टॉप मेरिट देखी जाती है, लेकिन अगर आपको सिर्फ पास होना है तो जनरल 40%, BC 36.5, EBC 34.1, SC ST 33 और फीमेल 32% तक का पास हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं बताऊँ तो सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, विदाउट नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, आप अपना स्कोर कमेंट जरूर करना, क्योंकि आपके एक कमेंट से पता नहीं कितने लोगों की जो है डिफ़िकल्टीज़ को सुधारा जा सकता है, कितने लोगों के डाउट्स को सॉल्व किया जा सकता है। जनरल 75 से, मतलब कि मेल 75 प्लस रहेगा, फीमेल 70 प्लस, BC 73 प्लस मेल, 68 प्लस फीमेल, AWS 71 प्लस मेल और 66 प्लस फीमेल, EBC जो है आपका मेल 68 प्लस, फीमेल आपकी 63 प्लस। SC के बारे में बात करूँ तो मेल 65 प्लस, फीमेल 62 प्लस। ST के बारे में बात करूँ तो मेल 63 प्लस और फीमेल 60 प्लस। ठीक है, तो ये रहने वाला है लगभग, और ये यही चलेगा। 2 से 3 नंबर का अंतर आपको देखने को मिल सकता है, पर वो बहुत बड़ा अंतर नहीं होगा। अब यहाँ जो बताने वाला हूँ ध्यान से देखना, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मेरे पास एक डाटा आया था, गूगल फॉर्म भरा गया था, तो उसमें इन्होंने 95 नंबर पर केवल एक स्टूडेंट मुझे प्राप्त हुआ है। आप इधर देख सकते हैं किस कैटेगरी में प्राप्त हुआ, वो भी EWS में। ठीक है,
90 पे मुझे 34 स्टूडेंट प्राप्त हुए, 85 पर 402 नंबर स्टूडेंट्स प्राप्त हुए, 80 पे 1740 स्टूडेंट्स प्राप्त हुए, जिसमें से जनरल के 158 थे, बीसी के 680 थे, ईबीसी के 454 थे, ईडब्ल्यूएस के 349 थे, एससी के 91 थे और एसटी के 8 थे। 75 नंबर पर मुझे 4175 स्टूडेंट्स प्राप्त हुए और ये याद रखना ये सभी इसी के अंदर आ जाएंगे, ठीक है, इस चीज़ के ऊपर भाई, जिसके 95 और 75 के अंदर भी आया तो इन सभी को कैलकुलेट मत करना, इनको सबको जोड़ने बैठ जाएं आप, ठीक है। 75 पे मुझे 4175 स्टूडेंट प्राप्त हुए, जिसमें जनरल 373 स्टूडेंट थे, बीसी 1591, ईबीसी 1141, ईडब्ल्यूएस 805, एससी आप लोगों की 249 और एसटी 16 स्टूडेंट्स थे, ठीक है। 70 पे बात करूँ, 70 मार्क पर टोटल स्टूडेंट 6877 है, जनरल 557, बीसी 2569, ईबीसी आप लोगों को 1902, ईडब्ल्यूएस 1278, एससी 533, एसटी 38, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स रहने वाले हैं। बारे में भी मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर बता देता हूँ आप लोगों को, 65 पर आप लोगों के 9049 स्टूडेंट थे, 60 पे 10,557, 55 पे 11,552, 50 पे 12,324, 45 पे 12,847, 40 पे 13,296, 30 पे 13,818 स्टूडेंट्स थे। अब उनकी कैटेगरी वाइज आप लोग देख सकते हैं कैसे कितने में थे, तो आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा अच्छे से समझना के प्रयास करें क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम डेट, एग्ज़ाम शिफ्ट, एवरेज मार्क और टोटल स्टूडेंट्स। 26/6/2025 को 12:30 से लेकर 2 बजे जो एग्ज़ाम चला था उसका एवरेज मार्क 60 के आसपास बनेगा और 4 से 23 स्टूडेंट के डाटा के हिसाब से। 24 तारीख का एग्ज़ाम जो 4 से 5:30 बजे तक चला था उसका 62 नंबर आप लोगों का एवरेज मार्क बनेगा। 3 तारीख को जो मतलब कि 20/6/2025 को 4 से 5:30 तक एग्ज़ाम चला था उसका एवरेज मार्क 63 बनेगा। 20/6/2025 को जो मॉर्निंग शिफ्ट थी उसका एवरेज मार्क 63 है। 27 का जो इवनिंग शिफ्ट थी उसका एवरेज मार्क 63 है। 478 स्टूडेंट्स ने वहाँ पर डाटा दिया है। 24 का जो मतलब कि आप लोगों का 12:30 से लेकर 2 बजे तक का आफ्टरनून शिफ्ट है उसमें 64 नंबर का आप लोगों का यहाँ पर 64 नंबर तक एवरेज मार्क बनेगा। 30 का इवनिंग शिफ्ट 64 के आसपास ही वहाँ कर भी नॉर्मल एवरेज मार्क बनेगा। उसके बाद बात करूँ यहाँ पर 27 का मॉर्निंग शिफ्ट 65 के आसपास नॉर्मलाइजेशन मतलब कि नॉर्मलाइजेशन कर रहा हूँ सॉरी, यहाँ पर नॉर्मल मार्क बनेगा एवरेज मार्क। और यहाँ पर 30/6 से 2 बजे तक का 65 नंबर का एवरेज मार्क बनेगा। 24/6 मॉर्निंग शिफ्ट में 65 नंबर का एवरेज मार्क 432 स्टूडेंट्स ने अपना डाटा शेयर किया है। 28 में इवनिंग शिफ्ट का 65 नंबर का नॉर्मल मार्क बनेगा एवरेज मार्क। 25 का 9 से 10:30 यानी मॉर्निंग शिफ्ट में 66 का एवरेज मार्क और 25 के इवनिंग में 66 का एवरेज मार्क देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों के मन में बहुत से डाउट आ रहे होंगे, मैं उन डाउटों को क्लियर करूँगा, आप लोग चिंता ना करें। मैं डाउट क्लियर करता हूँ और आप लोगों का सपोर्ट भी रहता है, अच्छा लगता है। मिलता हूँ किसी और कट ऑफ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, जाते जाते यही कहूँगा जो भी डाटा है आप लोग अपने हिसाब से संभाल कर रखें, मैं PDF व्हाट्सएप पे डाल दूँगा। और हाँ, चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और अपनी इन्फॉर्मेशन मुझे मतलब मेरी इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। जाते जाते कट ऑफ बताना ना भूलिएगा, अपना स्कोर बताना ना भूलिएगा, ठीक है। मिलता हूँ किसी और कट ऑफ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।